हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि 2021 में जो एमपी पुलिस का कट ऑफ है वो क्या जा सकता है। ठीक है, जनरल का, ओबीसी का, एसटी और एससी। ठीक है, तो हम इससे जो कंपैरिजन कर रहे हैं इसका पैमाना क्या मान रहे हैं, तो पैमाना जो है उस चीज़ से आप समझ भी पाओगे और इस आधार पर ही आपको तैयारी करनी है। मतलब जितने भी स्टूडेंट जो उड़ी में होंगे कि हम तो ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, इस प्रकार से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको सच्चाई समझ में आ जाएगी कि आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आपको कितनी मेहनत करनी है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो हम जो पैमाना यहाँ रख रहे हैं जो कंपैरिजन का कि 2016 में सबसे पहले वैकेंसी थी, जो अगर नियरेस्ट बात करें इससे पहले की, तो 2016 में टोटल वैकेंसी कितनी थी, टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे और हर एक पोस्ट पर कितने लोगों का कंपटीशन था। ठीक है, और उसके बाद 2017 में टोटल वैकेंसी कितनी थी, उसके बाद टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए थे और हर एक पोस्ट पर कितने लोगों का कंपटीशन था। तो उसी आधार पर हम 2021 में टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए हैं, उस आधार पर देखेंगे। उसी आधार पर हम देखेंगे कि 2016 में जो कट ऑफ था वो एसटी, एससी, ओबीसी और जनरल का क्या था, और वही 2016 से बढ़कर 17 में कितना हो गया, और अगर जिस आधार पर, जिस अनुपात में 2016 से 17 में कट ऑफ हुआ है, क्या उसी आधार में 21 में बढ़ सकता है या नहीं, हम उन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें आपकी आंखें जरूर खुल जाएगी यदि आप अंत तक देख लेते हैं तो, क्योंकि ये सारा का सारा एक ऑथेंटिक डेटा होगा जिसमें आपको आसानी होगी समझने में, और उसके बाद आप तैयारी भी बिल्कुल उस आधार पर आपको करना ही करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, तो हम डेटा यहाँ कुछ दिख रहे हैं आपके सामने, उस आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और ऐसा ही कट ऑफ बिल्कुल रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि टोटल 2016 में वैकेंसी कितनी थी, तो पहले ये चीज़ समझिए। तो 2016 में वैकेंसी आई थी 14,283 पोस्ट। ठीक है, तो टोटल 14,283 पोस्ट थी और फॉर्म भराए थे 9 लाख। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे हैं। अगर टोटल 9 लाख फॉर्म भराए थे और टोटल वैकेंसी थी 14,283, तो हम ये बोल सकते हैं कि एक पोस्ट के लिए, ठीक है, एक पोस्ट के लिए टोटल कितने लोग का कंपटीशन था, तो 63 लोगों पे। कितने लोगों पे कंपटीशन था, मतलब 63 लोगों पे। तो हर 63 बंदों पे एक की नियुक्ति हुई है या एक की ज्वाइनिंग हुई है। ये चीज़ समझ पा रहे हैं आप कि हर 63 लोगों में ही कंपटीशन था। अगर आपके आसपास 63 लोग अगर हो जाए तो उनमें से एक लोगों की ज्वाइनिंग होगी। ये कन्फर्म था फाइनली ज्वाइनिंग तक का, क्योंकि हम अगर 9 लाख में 14,283 का भाग देते तो 63 लोगों में एक पोस्ट का कंपटीशन आता है। 2017 में अगर हम देखें तो 10,400 पोस्ट आई हुई थी कांस्टेबल की। ठीक है, जिसमें टोटल फॉर्म भराए थे 9,78,000। ठीक है, 9,78,000 फॉर्म भराए थे। यहाँ अगर हम एक पोस्ट पर कंपटीशन की बात करें तो ये जस्ट अंक पलटे हैं, 93 लोगों पर एक पोस्ट पर कंपटीशन था। मतलब 93 लोगों में एक लोगों की नियुक्ति हुई है या एक लोगों का ज्वाइनिंग हुई है। ठीक है, मतलब 93 लोगों में कंपटीशन था एक पोस्ट के लिए। 2016 में 63, मतलब देखो यहाँ कंपटीशन बढ़ रहा है। उसी आधार पर हम देखें तो 2021 की जो वैकेंसी है अभी, जिसकी आप हाल ही में तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4,000 है और टोटल फॉर्म है कितने, 21 लाख। वो सॉरी 21 लिख दिया यहाँ, टोटल फॉर्म है 11 लाख। कितने लाख फॉर्म भराए हैं, 11 लाख फॉर्म भराए हैं। और 11 लाख में अगर हम देखें तो यहाँ कॉम्पिटिशन है 243 लोगों में। जब भाग दोगे आप 11 लाख में 4,000 का, तो आ जाएगा 243। तो यहाँ पर आप ये देखिए, सबसे पहले समझो कि जब 2016 में जो वैकेंसी थी उसमें 63 लोगों पे एक पोस्ट पे कंपटीशन था, वैसे ही 2017 जस्ट एक साल बाद कितने लोगों पे कंपटीशन हो गया, 93 लोगों पे। और जस्ट जैसे ही 2021 की अब ये जो वैकेंसी आई है इसमें कंपटीशन हो चुका है 243 लोगों में। मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितने सारे लोगों में आपको एक पोस्ट के लिए करना है। ठीक है, अब यहाँ कट ऑफ की भी हम बात कर लेते तो आपकी यहाँ आंखें तो खुल ही जाना चाहिए कि इतने लोगों में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की नौकरी लगने वाली है। और अगर आप झंडू की तरह अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इम्पॉसिबल है कुछ भी कर पाना, यदि अभी से आप सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं पहले कट ऑफ की, फिर वो बाकी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर कट ऑफ की बात करें, ठीक है, ये जो कट ऑफ मैंने लिखा है ये फाइनली सिलेक्शन हुआ है। मतलब हम फिजिकल वाले कट ऑफ की बात नहीं कर रहे कि फिजिकल के लिए तो काफ़ी कम नंबर पे आप बहुत सारे लोगों को बुला लेते हैं, परंतु फाइनली ज्वाइनिंग उन्हीं लोगों की आती है जो सबसे हाईएस्ट होते हैं। तो हम ये जो कट ऑफ हमने लिखा है, हम ये ज्वाइनिंग वालों की बात कर रहे हैं, मतलब ज्वाइनिंग के लिए इतना कट ऑफ रहा है। तो यहाँ देखो कट ऑफ में किस प्रकार से आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है और किस प्रकार का कॉम्पिटिशन यहाँ बढ़ा है। तो 2016 की हम बात करें तो जनरल का कट ऑफ था 63 फाइनली ज्वाइनिंग वाला, ओबीसी का कट ऑफ था 61, एससी का कट ऑफ था 54 और एसटी 47 नंबर पर। मेल की बात कर रहे हैं, ये सारा मेल का है, फीमेल का 5-5 नंबर जस्ट कम मान सकते हैं। ठीक है, तो जो एसटी का कट ऑफ था वो 47 था। ठीक है, तो ये सारे मेल का डेटा है। 5-5 नंबर अगर आप कम करके मानोगे तो फीमेल का डेटा मिल जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली वो भी। जैसे 2017 आता है तो देखिए यहाँ पर
63 कट ऑफ था 2016 का, वो कितना हो जाता है 75। मतलब यहाँ अगर हम बात करें तो कट ऑफ कितने नंबर बढ़ा, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो 10 और 2 कितने नंबर बढ़ गया, 12 नंबर बढ़ गया जस्ट एक साल में। तो यहाँ कंपटीशन तो बढ़ा ही, देखो ज़्यादा लोगों में भी कंपटीशन हो रहा है, मतलब एक पोस्ट के लिए लोग भी ज़्यादा हो रहे हैं और साथ में नंबर भी बढ़ गए, मतलब 12 नंबर अधिक लाने पड़ रहे हैं। कब? जस्ट एक साल के बाद 2016 से 17 में 75 नंबर पर फाइनल लिस्ट गई है ज्वाइनिंग वालों की। वहीं ओबीसी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं 13 नंबर कट ऑफ बढ़ गया। कितने नंबर? 13 नंबर ओबीसी का, कि मतलब 2016 में जिनने 61 पे ज्वाइनिंग हो गई होगी, 2017 में वो 74 पे पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट हैं जिनके 73 पॉइंट कुछ नंबर थे, किसी के 74 पॉइंट कुछ भी थे, पर फिर भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई। एससी की अगर हम बात करें तो यहाँ कट ऑफ बढ़ गया, कितने नंबर? 11 नंबर बढ़ गया जस्ट एक साल में। और एसटी की अगर हम बात करें तो यहाँ बढ़ जाता है उनका कट ऑफ, यहाँ कट ऑफ बढ़ जाता है कितने नंबर? 9 नंबर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कट ऑफ 12 नंबर बढ़ता है, 13 नंबर बढ़ता है, 11 नंबर और 9 नंबर जस्ट एक ही साल में। अगर आप ओबीसी जनरल वाले हैं तो 12 नंबर अधिक हुए, ओबीसी वाले हैं तो 13 नंबर अधिक हो जाते हैं जस्ट एक साल में। एससी का हो जाता है 11 नंबर प्लस, और एसटी का हो जाता है 9 नंबर कट ऑफ बढ़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ हम देखें कि 21 में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना चाहिए इन आंकड़ों को, क्योंकि जब तक आप आंकड़े नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं जो चीज़ें समझा रहा हूँ क्या आप उसे समझ पा रहे हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ अगर हम बात करें तो 30 नंबर बढ़ते हैं। ठीक है, 30 नंबर मतलब 30 कैंडिडेट बढ़ते हैं एक साल में। और यदि हम यहाँ पर देखें तो समथिंग यहाँ पर 180 के समथिंग कैंडिडेट बढ़ जाते हैं, 180 कैंडिडेट बढ़ जाते हैं। मतलब हम ये जान रहे हैं कि जैसे कैंडिडेट बढ़ेंगे तो कट ऑफ बढ़ा है, कैंडिडेट बढ़े एक सीट पर तो कट ऑफ बढ़ा। मतलब यहाँ जब ये कैंडिडेट बढ़ रहे हैं, मतलब यदि हम डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर ले तो ये आ जा रहा है 0, और 24 में से 9 घटाओगे तो 15, मतलब 150 आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अब कैंडिडेट कितने बढ़ चुके हैं, हर एक सीट पे 150 कैंडिडेट बढ़ गए। तो इसका मतलब है कि कट ऑफ भी जस्ट बढ़ना चाहिए। तो अगर मैं सपोज यही मान लूँ कि 12 नंबर यहाँ कट ऑफ बढ़ा था, जस्ट 12 नंबर अगर और प्लस होता है अब के में, तो हम ये बोल सकते हैं कि अब जो कट ऑफ हो जाएगा वो हो जाएगा 87 नंबर। किसका? जनरल का। यहाँ पर 13 नंबर बढ़ा है, वैसे तो हमें और नंबर बढ़ाकर मानना चाहिए, पर हम ये कम से कम मान रहे हैं कि इतना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा कट ऑफ। तो यहाँ 13 नंबर बढ़ा है, अगर हम 13 नंबर मान लो फिर से कट ऑफ बढ़ जाए, ये 17 का कट ऑफ है, 13 नंबर अगर प्लस कर ले तो 21 का कट ऑफ निकल जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 87 नंबर। तो हम बोल सकते हैं कि 87 नंबर ओबीसी का भी जा सकता है और जनरल का भी जा सकता है, इससे कम तो नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है, मतलब 1-2 नंबर आगे पीछे होगा, पर रहेगा समथिंग इतना ही, क्योंकि पोस्ट बहुत कम है और कैंडिडेट बहुत अधिक है। यहीं पर बात करें तो अगर मैं इसमें 11 जोड़ लूँ तो आ जाएगा कितना? 77। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एससी वालों का कट ऑफ कम से कम इतना जा सकता है, कितना? 77, 77। और अगर हम एससी की बात कर ले तो मैं 9 नंबर भी यहाँ अगर प्लस करूँ तो ये हो जाता है कितना? 65 नंबर। मतलब यदि आप जनरल वाले हैं तो कम से कम 87 नंबर आपको लाने होंगे, क्योंकि आप खुद जान रहे हैं सीट बहुत कम है, कॉम्पिटिशन बहुत अधिक है, इतने सारे लोगों पर एक सीट का है। ओबीसी वाले तो 87 नंबर इस प्रकार की तैयारी करना है, एससी वाले को 77 नंबर और एसटी वालों को 65 नंबर। तो आप करिए क्या कि आपको ये तो पता चल चुका है कि कैंडिडेट पर सीट पर भी बढ़ रहे हैं, कट ऑफ यहाँ पर भी बढ़ रहा है, मतलब ये तो आपको ऑथेंटिक डेटा दिख रहा है ना, या चाहो तो आप गूगल कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी फर्जी डेटा यहाँ नहीं है। तो इसी आधार पर आपका जो पेपर है वो बनना है, और जो पेपर बनेगा तो कट ऑफ भी बिल्कुल इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। तो अब आप खुद डिसाइड करिए कि आपको कितना पढ़ना है और कितने घंटे पढ़ना है, क्योंकि अभी भी अगर आप नहीं जागोगे तो ये बोल सकते हैं कि आप इस वैकेंसी से तो हाथ धो बैठोगे, और आप खुद देख रहे हैं कि बहुत लंबे समय से वैकेंसी नहीं आई है, और जो वैकेंसी आई है अगर उसमें भी आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी मूर्खता आपकी होगी कि आप नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की नहीं, गवर्नमेंट ने भले ही कम पोस्ट लाई पर एक बार ला चुकी है, हो सकता है अगली वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ जाए, पर अगली वैकेंसी की तैयारी ना करते हुए जो चांस आपके पास है आप उसी की तैयारी करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि हम ये नहीं उम्मीद कर सकते गवर्नमेंट से कि अगली बार कितनी वैकेंसी आएगी, हो सकता है सारे संविदा बेस पर भी रख ले। ठीक है, तो हमने ये सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करी, तो आप खुद सच्चाई से वाकिफ हो चुके हैं, तो इसी आधार पर आप तैयारी करिए। ठीक है, जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं अगर रिप्लाई दे सकता हूँ तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं अगले वीडियो में अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर रिप्लाई नहीं दिया जा सकता तो मैं अगले वीडियो में जरूर समझाऊंगा, और कोई भी समस्या है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जो भी चीज़ की आपको अगर प्रॉब्लम हो तो जरूर बताइए, हम अगले वीडियो में मुलाकात होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक पहुँचाइए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।